हनुमान को कहते हैं, हनुमान बंदर कहते हैं, ये रुद्र अवतार है, रुद्र अवतार है हनुमान। हाँ जी, हनुमान बंदर को बंदर कहते रुद्र का अवतार नहीं, रुद्र का अंशावतार। हाँ है, उसको बंदर का रूप देते हैं, बंदर का है ना। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है? क्यों? हनुमान बंदर ने ऐसा विकराल रूप धारण नहीं किया जो रावण संप्रदाय की सारी लंका को जला दिया। एक एक परिवार की ढेरों आत्माएं जल मरी, हर परिवार में आग लगा दी। लेकिन राम संप्रदाय के परिवार में आग लगाई या देह अभिमानी रावण संप्रदाय के परिवार में आग लगाई? जो देह अभिमानी रावण संप्रदाय हैं, जो समझते हैं कि मनुष्य गुरु ही भगवान होते हैं, उन मनुष्य गुरुओं के पीछे पागल हुए पड़े हैं। उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान साधारण रूप में आता है। तो साधारण रूप में आए हुए भगवान की अवहेलना करते हैं। कैसी अवहेलना करते हैं? कहते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता, इसको हम मान्यता नहीं देंगे, ये हमारा माननीय नहीं बन सकता है। शादियां आदियां होती है ना, तो शादियों में मान्य पक्ष को बुलाया जाता है ना, क्या करते हैं? मान्य पक्ष के लिए क्या करते हैं? मान्यता देते हैं ना, देते हैं। कैसे मान्यता देते हैं? मान्य पक्ष कौन कहा जाता है? मान्य पक्ष वो कहा जाता है जिसकी रोटी और बेटी से मान्यता दी जाती है। क्या समझा? उसको रोटी भी देते हैं और अपनी बहू बेटियां भी सेवा में अर्पण कर देते हैं। तो बहुएं जाके उनके पांव दबाती हैं कि नहीं? पांव छूती हैं कि नहीं? छूती हैं। बेटियां उनकी सारी जिंदगी सेवा करती हैं कि नहीं? बहनें उनकी सारी जिंदगी सेवा करती हैं या नहीं? बहनोई कहा जाता है। तो उनको मान्यता देते हैं। लेकिन भगवान को मान्यता देते हैं? ऐसे बड़े बड़े आदमी, भगवान जो साधारण वेश में आता है उसको मान्यता देते हैं? देते हैं? नहीं देते हैं। समझते हैं ये तो कांटों के जंगल में भटकता हुआ कोई भील है, इसको हम अपनी बेटी कैसे दे देंगे, अपनी बहन कैसे अर्पण कर सकते हैं? इतने देह अभिमानी सांडे हैं, वो भगवान को नहीं पहचानते। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है, इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जब भगवान आते हैं तो महामूर्ख बन जाते हैं। ये मुरली का महावाक्य है। तो हनुमान ने कैसी आग लगाई होगी? उनकी बहू, उनकी बेटियां, उनकी बहनें भाग भाग करके चली आती हैं, भागवत मचाए देती हैं और उनको आग लगती है। आग लगती है कि नहीं? जब गुस्से में आग लगती है कि उन रावण संप्रदाय के जो अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, उन सुंदर वस्त्रों में ज्ञान का तेल डाल करके उन वस्त्रों में आग लगाई जाती है, काम विकार की आग लग जाती है। जब आग लगती है तो सारी दुनिया के बड़े बड़े आदमी भब्बर भब्बर जल पड़ते हैं, जलने लगते हैं, उल्टे पलटे काम करते हैं।
राजकीय नियमों की अवहेलना करते हैं। क्या है राजकीय नियम? जो आदिकाल से चला आया है। क्या नियम है? कन्याओं को उनकी स्वेच्छा के अनुसार उनका रास्ता चुनने देना चाहिए या नहीं चुनने देना चाहिए। आज भी सरकारी नियम यही है। लेकिन वो देह अभिमानी सांडों की बुद्धि में ये बात बैठती है? बैठती है? नहीं बैठती। ऐसी क्रोध की आग लगती है, ऐसी काम विकार की आग लगती है कि अपने घर की गृहिणियों को जेल में बंद कर देते हैं, बांधेली बनाए देते हैं। सिर्फ बंद करने से ही कंट्रोल नहीं हो पाता, तो काम विकार जागृत हो जाता है, कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं, बहुत दुख देते हैं। ऐसी हनुमान की पूंछ में आग लगी तो गीत बनाए दिया है, देहात में गाते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई। पूंछ में पूरी आग लगने भी नहीं पाई, सिर्फ कपड़े कपड़े और उन कपड़ों में डाला गया तेल जला और पूंछ फिर भी बच गई। वो बची हुई पूंछ ज्ञान सागर में जाकर डुबो देता है। हनुमान तो शांत होकर के बैठ जाता है और रावण संप्रदाय सारा जल जाता है।